प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। हालेलुया। बीते रविवार को पड़ोसी के विषय में हमने प्रभु के वचन से जाना था दो बातें, कि एक तो ये कि तू अपने पड़ोसी से झूठ मत बोलना, और दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी के से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी के साथ सही व्यवहार को रखना। अब एक बार हमारे चर्च में भी किसी भाई ने ये प्रश्न उठाया था कि मेरा पड़ोसी कौन है। यही प्रश्न एक व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से उठाया और उसने अपने आप को धर्मी जताने की इच्छा से ये प्रश्न पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। एक व्यवस्थापक जो परमेश्वर के वचन, पुराने नियम की व्यवस्था, जो मूसा की व्यवस्था थी, उसका जानने वाला और उसका सिखाने वाला। अब व्यवस्थापक पहले प्रश्न पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने का वारिश होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा कि तू व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है। अब ये व्यवस्थापक क्या है, प्रभु से जानना चाह रहा है। पढ़ता तो है, वचन तो पढ़ता है, लेकिन बाइबल की बातों को या परमेश्वर मूसा की व्यवस्था की बातों को और स्पष्ट करना चाहता है। शायद इसको धुंधली तरीके से ये बातें समझ में आती थीं। अब यीशु ने क्या कहा कि तू कैसे पढ़ता है, और इसने दो बातें बताई। पहला कि अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने क्या आज्ञा रखी है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। और दूसरा इसी के समान जो आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। इसने ये बातें जब बताई, यीशु ने कहा तूने ठीक उत्तर दिया है। लेकिन अब ये फिर अपने आप को धर्मी जताने की इच्छा से क्या यीशु से प्रश्न करता है कि मेरा पड़ोसी है कौन। अब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक पासवान महोदय ने जबकि पिछले कुछ रविवार पहले भी ये बात उठाई थी, और ये वाकई में हम लोगों के सोचने का विषय, हमारा पड़ोसी कौन है। प्रभु ने बड़े अच्छी और बड़े साधारण शब्दों में सबको समझ में आ जाए कि हमारा पड़ोसी कौन है, एक घटना को बताया। और घटना क्या कि एक आदमी चला यरूशलेम से यरीहो की ओर। रास्ते में ही था, मार्ग में ही था कि डाकुओं ने उसको घेर लिया। अब डाकुओं ने उसको मारा, पीटा, उसका सब कुछ छीन लिया, उसको अधमरा करके उसको छोड़ करके चले गए। उसी रास्ते से एक याजक जा रहा था। याजक जो पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार, जो उस समय के बहुत सारे धार्मिक विधियों को पूरा करते थे, वो जा रहा था। वो अपनी तैयारी के साथ शायद जा रहा होगा। उनके वस्त्र वगैरह याजकों के बड़े बाइबल के वचन के हिसाब से बड़े अलग प्रकार के और अलग तरीके से डिज़ाइन करे जाते थे। अब वो याजक जा रहा था और याजक उस अधमरे इंसान को देख करके कतरा करके चला गया। ठीक उसी के बाद एक लेवी वहां से निकला, और लेवी भी परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे, और लेवी ने भी देखा, और लेवी भी वहां से उस खून से लथपथ इंसान को देख करके कतरा करके चला गया। लेकिन वहां पर एक यात्री वहां से निकल रहा था जो कि सामरी था, और सामरी ने देखा कि एक इंसान जो है अधमरा पड़ा हुआ है, खून से उसके कपड़े, उसका शरीर पूरा लथपथ है और वो मर सकता है। और जब उस सामरी यात्री ने देखा, उसने वहां पर तरस खाया, उसने उस व्यक्ति पर तरस खाया। मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं, हमने घटना को पहले भी पढ़ा है, इसीलिए संदेश शुरू करने से पहले मैं इस वचन को केवल पढ़ रहा हूं, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 33 वचन 33। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोलना, उसे देखकर तरस खाया, तरस खाया। खाया या उसके कह सकते हैं तरस उसके हृदय में आया, तरस आया, तरस से उसका हृदय भर गया। और यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 14वां वचन भी इसी प्रकार के बात से लिखा हुआ है।
जब यीशु ने 5,000 पुरुषों को और वहाँ पे अधिक महिलाएं और बच्चे जब थे, उनको 5 रोटी 2 मछलियों से तृप्त किया था। और उस घटना में भी लिखा है, मत्ती उसका 14वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने ये सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। तब उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह ने देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। इसी प्रकार की एक और बात, एक घटना, अलग घटना है, वो मत्ती उसके 9वें अध्याय में है और उसके 9वें अध्याय के 35 वचन से मैं आगे को पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। हालेलुया। लोगों पर तरस आया। तरस। एक मसीही लेखक ने लिखा है, यीशु ने जितने भी आश्चर्य कर्म किए, लोगों को चंगा किया, लोगों को कोढ़ से शुद्ध किया, बीमारियों से उसको छुटकारा प्रदान किया, चंगाई प्रदान की, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्रदान किया, दुर्बलताओं से छुटकारा प्रदान किया, उस मसीह लेखक ने लिखा है कि उसने इस कारण किया या इस कारण वो कर पाए क्योंकि उनका हृदय, यीशु मसीह का हृदय तरस से भरा हुआ हृदय था। हालेलुया। तरस से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ। जहाँ भी यीशु ने लोगों को देखा कि वो परेशान हैं, बीमार हैं, यीशु मसीह ने पतरस की सास को देखा और वो ज्वर से, बुखार से, बड़े भारी बुखार से जबकि पीड़ित थी, तब यीशु ने उसे वहीं पर बुखार को डांटा और बुखार उतर गया। बार बार हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने सेवकाई के दौरान तरस खाया, लोगों पर तरस खाया, लोगों की दुर्दशा को देख करके। लोग ऐसे जो बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान तितर बितर हैं, उन पर यीशु मसीह ने तरस खाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने तरस खाया, इसीलिए यीशु मसीह ने उन सारे आश्चर्य कर्मों को किया, लोगों को छुटकारा प्रदान किया। और यीशु मसीह ने आप लोगों पर भी तरस खाया, जबकि आप परेशानियों में थे, बड़े बड़े संकटों में थे, बीमारियों में थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, बड़ी परेशानियों में थे। उस वक्त यीशु ने आप पर तरस खाया और यीशु मसीह स्वयं आपके घर में किसी न किसी माध्यम से पहुंचे और आपको परमेश्वर ने अपने भवन में यहाँ तक बुलाया, अपने वचन के पास बुलाया और अपने पास बुलाया। हालेलुया। तरस खाया। मेरे साथ जोर से बोलना, तरस खाया। तरस। ये क्या है तरस? मेरा हृदय तुम्हारे लिए तरस से भरा हुआ है। किसके लिए तरस आती है? याजक और लेवी इतने निर्दयी थे कि वो उसको कतरा करके देख के चले गए। देखा, खून से लथपथ इंसान है, अब मेरे कपड़े ना सन जाएं, मुझे धार्मिक विधियों को पूरा करना है, मुझे ऐसे कामों को करना है जहां पर मेरे कपड़ों पर एक भी दाग धब्बा ना लग जाए। इसीलिए मुझे अपने कपड़ों की सुरक्षा के लिए मैं इस इंसान को कोई सहायता नहीं दे सकता। मरता है तो मर। अधमरा पड़ा हुआ था वो। और आप जानते हो, अगर कोई व्यक्ति अधमरा पड़ा हुआ है और उसको सही समय पर उपचार ना मिले, इलाज ना मिले, तो मर जाएगा। एक समय पर खून ज़्यादा बह जाएगा, वो मर जाएगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन याजक और लेवी अपने धार्मिक विधियों को इतना ऊपर रखते थे
कि तरस नाम की चीज उनके हृदय में थी नहीं, उनको तरस नहीं आया। उनको मरे हुए उस अधमरे इंसान पर, चोट खाए हुए घायल इंसान पर कोई भी तरस नहीं आया। चूंकि तरस नहीं आया तो वो उसको छोड़ करके देखा, कतरा करके चले गए। कहां पड़ा, मिल गया रास्ते में। जरूर इसने कोई पाप किया होगा इसलिए रास्ते में पड़ा हुआ है। अगर ये अच्छा इंसान होता तो इसको डाकू क्यों मारते पीटते? जरूर ये कोई पापी इंसान रहा होगा। कतरा कर चले गए। कतरा कर चले जाने का कोई मतलब है? कतरा करके क्यों चले गए? क्योंकि उनके मन में था जरूर ये पापी इंसान रहा है, ये यरूशलेम को यरीहो से जा रहा है और जरूर इसके मन में कोई पाप, परमेश्वर ने इसकी रक्षा नहीं करी, इसकी सहायता नहीं करी, क्योंकि इसके जीवन में पाप रहा होगा। कतरा के चले गए, कोई तरस नहीं खाया। ठीक उसी समय जब सामरी यात्री निकला, उसने कोई धार्मिक विधियां उसको पूरी नहीं करनी, उसको परमेश्वर ने इसके हृदय में जो रखा हुआ था वचन, परमेश्वर ने उसके हृदय में जो एक व्यवस्था रखी हुई थी तरस कि, उसका हृदय तरस से भर गया। कई बार ये बाइबल पढ़ने के बाद इंसान इतना घमंड से भी भर जाता है, घमंड से भर जाता है कि उसको जो सामान्य तरस की आवश्यकता इंसान को वो नहीं रहती। जबकि ये लोग याजक और लेवी, इनको आज्ञाएं थी तरस खाने के विषय में, इनको आवश्यक था कि वो तरस खाएं। पुराने नियम समय में ऐसे घायल पड़े हुए इंसानों को पूरा आदेश था परमेश्वर की तरफ से कि वो उन पर दया की जाए। दूसरा इतिहास उसका 28वां अध्याय और 15वां वचन। दूसरा इतिहास 28वां अध्याय और उसका 15वां वचन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियाँ पहनाई, सब नंगे लोगों को जो पड़े हुए थे, और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला, और तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शोमरोन को लौट आए। हालेलुया। तब वे शोमरोन को लौट आए, उन्होंने सेवा करी। याजक को, लेवी को कोई तरस नहीं आया, लेकिन एक सामरी यात्री को इतना तरस आया। उसने क्या किया? उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी। अब वो यात्री था। यात्री, पहले के लोग अपने साथ में, जैसे आज भी लोग लेकर के जाते हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो एक मेडिकल किट लगभग सब लोग रखते हैं पास में, जो ज़रूरी दवाएं हैं। अब ये यात्री है, ज़रूर ये एक बुद्धिमान पुरुष भी रहा होगा। एक आदमी यात्रा कर रहा था 2-3 साल पहले की घटना है ये, मैंने अखबार में पढ़ी। जून की गर्मी, मई या जून का जो समय होता है, भयानक गर्मी, रेल से यात्रा कर रहा था और रेल में मर गया क्योंकि उसके पास पानी नहीं था। उसने लोगों से मांगा, थोड़ा पानी दे दो, किसी ने पानी नहीं दिया क्योंकि लोगों के अपने बच्चे थे। हर कोई अपना इंतजाम करके चल रहा था। ये व्यक्ति अपने साथ में इतना पानी लेकर के क्यों नहीं चला? क्योंकि शायद इसको समझ नहीं थी कि रेलवे में मैं क्यों किसी से पानी मांगूं। रेल में जाकर के बेहतर है कि मैं अपने साथ अपना पानी लेकर के जाऊं। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अगर बाहर जाते हैं, थोड़ी बहुत दवाएं, थोड़ा बहुत
अपना खान पीन का सामान सब लेकर के जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं होते हैं, ऐसे ही उन्होंने बिना तैयारी के अपना बैग बांधा और चल दी, वहीं देखा जाएगा। और जैसे वो यात्री मर गया रेल में, अखबार में छपी ये घटना, प्यास के कारण वो मर गया। अब उसकी गलती कह सकते हैं यात्रियों की भी है, थोड़ा बहुत दे सकते थे, लेकिन पहले उसकी है, वो पानी लेकर के क्यों नहीं चला। ये यात्री जो सामरी यात्री है, अब इसके पास तेल भी है, दाखरस भी है, पट्टियां भी हैं, बुद्धिमान है, समझदार है, इसको पता है याजक के पास व्यवस्था और पुराने नियम की जो भी उसके पास पुस्तकें हैं वो लेकर के जा रहा था, लेवी अपने सामान को लेकर के जा रहा था। लेकिन ये यात्री जो है, इसके पास तेल, दाखरस की पट्टियां सब मौजूद थी, बुद्धिमान था और ये लेकर के चलने वाला इंसान था। इसने क्या किया, कई बार आप लोग भी जब बाहर जाते हो, हमेशा याद रखना आपकी तैयारी अपनी पर्याप्त है या नहीं है। अगर आप बिना तैयारी के बाहर निकल जाओ और उसके बाद वहाँ पे ढूंढते रहो कि कोई हमारी हेल्प करेगा, तो आप यकीन रखना आपको समझदार बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। और अगर आप तैयारी के साथ जाते हो, जैसे सामरी यात्री तैयारी के साथ निकला हुआ है, यात्रा पे है, लेकिन इसकी तैयारी कितनी है देखिए, तेल, दाखरस, सारी चीजें, पट्टियां। और अगर इसके पास ये नहीं होता तो ये डाकुओं के द्वारा घायल किया गया इंसान बचता भी नहीं। अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हमें खुद पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर हम ही तैयार नहीं हैं तो हम किसकी हेल्प कर सकते हैं। और जब हम हेल्प किसी और की नहीं कर सकते तो फिर हमें ज़रूरत होगी कोई हमारी हेल्प करे। आज बहुत सारे लोगों का यही विचार है कि बस कोई उनकी हेल्प करे, कोई उनकी हेल्प करे, कोई उनकी हेल्प करे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है सामरी यात्री के बारे में? ये तैयारी के साथ निकला हुआ जन है। और जीवन में हमें बहुत सारी तैयारियां होती हैं। अगर आपके पास देखो वो सामान नहीं है जो किसी दूसरे के हेल्प काम में आ सके, तो आपके हृदय में तरस भी नहीं आएगा। मेरी जेब में अगर पैसे हैं तो मैं किसी गरीब को देखूंगा तब उस पर तरस खा सकता हूं। अगर मेरी जेब में नहीं है, मेरी जेब खाली है, आपकी जेब अगर खाली, तो आप कैसे किसी और पर तरस खा करके, हो सकता है आपके मन में आएगा अरे पड़ा हुआ है, कर तो देता, लेकिन अब मेरे पास है नहीं। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैं कर तो देता लेकिन मेरे पास है नहीं। लेकिन सामरी यात्री ऐसा नहीं था। ये इसके पास था भी और इसने किया भी। और इसने क्या किया, न केवल दाखरस और तेल की पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। और आगे जाकर के लिखा है कि 2 दीनार सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। 2 दीनार दूसरे दिन, ध्यान देना, दूसरे दिन। अब इस यात्री का घायल व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं है, ना ये रिश्तेदार है, ना परिवार का जन है, ये तो घायल पड़ा हुआ था। और दूसरे दिन तक वो यात्री उसके साथ में बना रहा। दूसरे दिन साथ में बना रहा। आज हम में से हर कोई जन पैसा दे सकता है, लेकिन समय नहीं, क्योंकि समय है नहीं। आप बहुत सारे लोगों को कहते पाएंगे कि पैसे रख लो, समय नहीं है। लेकिन ये यात्री तरस, खाली ऐसा ही नहीं कि बस तरस खाया और लाचारी दिखाई कि अरे परेशान तो हो खैर, और कह के चले गए कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। समय बिताया इसने,
पैसा खर्च किया, 2 दीनार आगे दिए, और जो बचा वो मैं कह के गया कि मैं आगे आने वाले समय में दूंगा। न केवल पैसा, लेकिन समय भी उस व्यक्ति ने, उस यात्री ने उस घायल व्यक्ति को चंगा करने के लिए, जिस पर तरस खाया, जिसके लिए उसके ऊपर तरस आया, वो खर्च किया। और दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। लौटने पर तुझे भर दूंगा। जो कुछ भी और लगेगा वो मैं भर दूंगा। मैं आकर के सारे पैसा चुका दूंगा, चाहे वो 2 दीनार लगे, चाहे 10 लगे, चाहे 20 लगे, चाहे 100 लगे, जितना भी लगे, मैं लौट के आऊंगा और मैं उस पैसे को चुकाऊंगा जो तेरा लगेगा। तू इसकी सेवा टहल करना। आगे क्या लिखा है? अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तब व्यवस्थापक ने क्या कहा कि वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जिसने उस पर दया की। पड़ोसी कौन ठहरा? जिसने उस पर दया की। हालेलुया, जोर से बोलना, जिसने उस पर दया की। जिसने उस पर, लेकिन जिसने उस पर दया नहीं की, याजक और लेवी उसके पड़ोसी नहीं ठहरे। वो मंदिर में बहुत सारे अपने धार्मिक कर्म, जो भी परमेश्वर ने व्यवस्था के अनुसार कामों को रखा था, वो सारे करने वाले तो थे। और हो सकता है ये व्यक्ति भी जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, ये भी उन याजकों का जानकार कुछ रहा हो कि कुछ भेंट चढ़ाई हो, कुछ दान करे हो, कुछ चीजें बलिदान चढ़ाई हो। इसके दिमाग में शायद रहा हो कि मेरे पड़ोसी हैं, कि मेरे पास्टर मेरे पड़ोसी हैं। लेकिन पास्टर अगर अपनी पैंट शर्ट जो है वो उसकी प्रेस खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं एक खून से लथपथ इंसान को क्यों उठाऊं, ऐसी मानसिकता से है, तो वो पड़ोसी नहीं है। हालेलुया, वो पड़ोसी नहीं है। जिसने दया नहीं दिखाई वो पड़ोसी नहीं, वही जिसने उस पर दया की वही पड़ोसी है। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जा तू भी ऐसा ही कर। कैसा? किसके समान कर? उस दयालु सामरी यात्री के समान, जिसने एक मनुष्य को, घायल मनुष्य को, ना केवल पट्टियां बांधी, ना केवल वो सराय में लेकर के गया, वरन उसके सारे इलाज का खर्च भी चुकाने का वायदा करके गया। और उसने जरूर किया होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने इस घटना को बताया। जब हम अपने आप को जांचें, जैसे किसी ने प्रश्न उठाया था, मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? और जब आप इस वाले दायरे में आते हो, इस वाले दायरे में आते हो, तो अपने आप से पूछो, आप किसके पड़ोसी हो और आपका पड़ोसी कौन है? हालेलुया, आप किसके पड़ोसी हो? आप किसके पड़ोसी हो और आपका पड़ोसी कौन है? किसके साथ आपने ऐसी भलाई करी कि वो पड़ा हुआ है, जीवन में परेशान है? इस मनुष्य के समान जिसने बिना किसी लोभ लालच के, यहां पे कोई लोभ लालच वाली अगर बात होती तो यीशु मसीह इस घटना को कभी नहीं बोलते। बिना किसी लोभ लालच के एक ऐसे अधमरे इंसान की सहायता करी जिसको वो जानता तक नहीं था। वो जानता था बस ये इंसान है।
अगर हमारे हृदय में ऐसा प्रेम है तो हम वाकई में अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी कोई लालच है, लालच के तहत हम अगर कोई सेवा कर रहे हैं, अगर हमारे हृदय में लालच, बुराई, आजकल तो ऐसे वीडियो भी हैं इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, डॉक्टर लोग मरीजों को पीट रहे हैं कोरोना के समय में। आप देखना, वीडियो है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर है वो वीडियो। ऐसे डॉक्टर लोग मरीजों को पीट रहे हैं जिससे कि वो मर जाए। वो डॉक्टर जो 20-20 हजार के कपड़े एक दिन में पहन के फेंक देते हैं, एक दिन में पहन के फेंक देते हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर लोग बुरे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो हैं वो वाकई में लालची हैं। कुछ डॉक्टर वाकई में इतने दयालु हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं। और आपने भी सुना होगा, किडनी लीवर तक लोगों ने बेच दिए कोरोना के टाइम में, और डॉक्टर हैं। और डॉक्टर को हमारे समाज में एक दर्जा दिया जाता है कि ईश्वर है। और वाकई में कोई डॉक्टर बहुत भला है, बहुत भला है। वो वाकई में सज्जनता उसके जीवन में है, और वाकई में वो परमेश्वर के भय में काम करने वाले इंसान डॉक्टर भी हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनके जीवन में इन याजकों के समान, जैसे वो याजक कतरा के चला गया, लेवी कतरा के चला गया, इतनी निर्दयता भरी हुई है। अगर हम में से किसी भी जीवन में ऐसी निर्दयता भरी हुई है तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। प्रभु ने क्या कहा? कतरा के चला गया, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं था, मर जाए तो मर जाए। लेवी और याजक दोनों मुंह बना करके, अरे हमें क्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गरीब देखा हमने तो उसकी सहायता हम ना करें और मुंह फुला करके चले जाएं, मुंह घुमा कर चले जाएं। और कोई अमीर देखा, पैसे वाला धनवान देखा, उसके कपड़े 20,000 की शर्ट, 50,000 के जूते और ये सब पहने हुए है वो, और हम उसकी सहायता क्या, उसका बैग उठाएं, इसका ये करें वो करें, तो हमें सावधान होना है। वो प्रेम नहीं है। हम कहें कि हम अपने पड़ोसी से, वो धनवान पड़ोसी है तो हम उससे प्रेम रखें, गरीब है तो हम उसको जूते मारें, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो बिना लोभ के, बिना लालच के, परमेश्वर की सेवा मानते हुए एक सच्चे हृदय से जब हम परमेश्वर के जन के साथ, किसी भी जन के साथ, मनुष्य के साथ कोई भी भलाई करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि अगर कोई तुम्हें न्योता दे या तुम किसी को बुलाओ अपने घर में न्योता, तो उनको मत बुलाओ जो तुम्हें बदला चुका दें। उनको वो तुम्हारा बदला चुका देंगे, लेकिन उनको बुलाओ जो तुम्हारा बदला चुका भी ना पाए। गरीबों को इसका प्रतिफल है, और इसका प्रतिफल अनंत जीवन है। आज हमारे समाज में एक बड़ी सच्चाई है कि लोगों के हृदय बड़े कठोर हो गए हैं, और हमें इन कठोर हृदयों को प्रभु के पास लेकर के आने की बहुत आवश्यकता है। हम बाहर से बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारी बातचीत वाकई में काबिले तारीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे हृदय अंदर से पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो, याजक और लेवी के समान, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर। ऐसे कठोर हृदय को हम प्रभु के पास लेकर के आए। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा कठोर हृदय निकाल करके तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मैं उस हृदय पर अपनी व्यवस्था को लिखूंगा। हृदय पर व्यवस्था को लिखना,
केवल बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। वो बाइबल की बातें आपके हृदय में अगर नहीं पहुंची, आपके दिमाग में ही बनी रहीं, तो वो अभी आवश्यकता है क्या वो हमारे दिमाग से निकल करके हमारे हृदय में पहुंचने पाए। और जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मैं आपको कहता हूं कि बातें आप यहां पर सुन करके आप कहोगे कि हाँ अच्छा है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप संसार में जाते हो, एक कठोर संसार, कठोर हृदय का संसार जो चारों तरफ बुराइयों से भरा पड़ा है, जब आप उसको देखते हो तो आप कहते हो कि हम चाहते तो हैं कि हम अच्छे इंसान बने, तरस से भरे हुए इंसान बने, लेकिन हम क्या करें। समाज ऐसा है, संसार में चारों तरफ लूट मची पड़ी है, और दुनिया भर के देशों में ऐसा हो रहा है। केवल एक देश में नहीं, लेकिन दुनिया भर के देशों में ऐसा हो रहा है कि लोग इतने स्वार्थी, वचन में भी लिखा है कि अंतिम समय के में कठिन दिन आएंगे, लोग बहुत स्वार्थी, लोभी और तमाम बातें वहां पर लिखी हुई हैं, स्वार्थी भी हो जाएंगे। बस मेरा घर भर जाए, मेरी चीजें मेरे पास हो जाएं। और ऐसा कठोर हृदय इंसान का, जब हम चारों तरफ देखते हैं, होता चला जा रहा है चारों तरफ। और जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, उनसे बोलते बातचीत करते हैं, उनके कठोर हृदय की बातों को सुनते हैं, तो हमारा हृदय भी कठोर हो जाता है। हमारा हृदय भी कहता है कि नहीं, हमें इनसे अब अधिक ज़्यादा कठोर बनने की आवश्यकता है। लेकिन याजक को पुराने नियम, मूसा की व्यवस्था अच्छी तरीके से पता थी। लेवी भी सारी पुराने नियम की बातों को जानता था। सामरी यात्री नहीं जानता था, लेकिन उसके हृदय पे व्यवस्था लिखी हुई थी। परमेश्वर के वचन की व्यवस्था अगर आपके हृदय में लिखी हुई है, हृदय में लिखी हुई है, आपके दिल में पहुंच चुकी है, वो परमेश्वर ने आपको मांस का हृदय दे दिया है, जो तरस से भर जाता है लोगों को देख करके। जैसे यीशु मसीह तरस से भर करके जब लोगों को देखते थे तो क्या कि इन्हें चंगा करूंगा, इनकी दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। तरस से भर गए, क्योंकि वो मांस का हृदय था, वो तरस से भरा हुआ हृदय था। सामरी यात्री का हृदय तरस से भरा था, क्योंकि वचन उसके दिमाग में नहीं था, लेकिन हृदय में था। याजक शायद अपने व्यवस्था की पुस्तक को लेकर के कहीं जा रहा हो, या फिर मंदिर में उसका अध्ययन करता हो, लेकिन उसके हृदय में व्यवस्था नहीं थी। वचन अगर हृदय में नहीं है, तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर के वचन को केवल दिमाग में मत रखो, लेकिन हृदय तक आने दो। अब जिसका भी हृदय परमेश्वर के वचन से अधिकाई से भर जाएगा, वही तरस से भर पाएगा। केवल उसके हृदय में तरस पाया जाएगा। बाकी हृदय बात करेंगे, उसके विषय में बात करेंगे, अरे बड़ी खराब स्थिति है, दुनिया में चारों तरफ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हुआ, उसका लड़का नशे में मर गया, उसकी लड़की ऐसा गलत काम कर बैठी। बात कर सकते हैं जिसके हृदय में, जिसका हृदय कठोर है, मन में, जिसका दिमाग में वचन है, वो बात कर सकते हैं केवल। लेकिन जिसके हृदय में वचन आ गया, प्रार्थना करो, कैसे आएगा वो वचन हृदय में, कैसे आएगा? जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, रोमियो की किताब में लिखा है उनके विषय में कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को उन पर प्रकट किया था। ये सामरी यात्री अपने आप ही जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने इसके हृदय में वो व्यवस्था लिख दी थी। लेकिन अगर हमारे हृदय इतने कठोर हो गए हैं कि कठोर हृदय को तोड़ करके मांस का हृदय दिया जाए। आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, पिछले साल 1 जनवरी को, पिछले साल मतलब 2022 के 1 जनवरी को यही वचन था कि मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारा कठोर हृदय निकाल दूंगा। और आप जानते हो कि अगर कठोर चीज, कठोर हृदय आपके शरीर से निकाला जाएगा तो आपको दर्द होगा। दर्द होगा कि नहीं? हार्ट ट्रांसप्लांट
हार्ट को बदल देना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर हमारे हृदय को निकाल करके एक नया हृदय वहां पे फिट करेगा, लेकिन आप देखते हो हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, रोगी उस व्यक्ति के लिए दर्द होता है। पुराना खराब हृदय निकलेगा, नया हृदय उसमें फिक्स किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, उसको दर्द होगा। और जिसका हृदय कठोर है और मांस का हृदय परमेश्वर जिसको देगा, उसको थोड़ा दर्द तो होगा। इसलिए परमेश्वर हमें समस्याओं में भेजता है, विपत्तियों में भेजता है, परेशानियों में भेजता है। इसीलिए भेजता है ताकि तुम कठोर हृदय के लिए कह पाओ कि प्रभु कठोर हृदय नहीं, मुझे मांस का हृदय दे, मुझे नम्रता से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ हृदय दे, जैसे तूने प्रभु इस सामरी यात्री को दिया। जैसे प्रभु तेरे हृदय, जैसे तेरा हृदय है। और ये काम पवित्र आत्मा करता है। मैं तुम पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आप अपने आप से अपने हृदय के विचारों को चेंज नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आता है, आपके हृदय में आता है, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके हृदय में आते हैं, आपके हृदय, आपके मन के विचारों को चेंज करना शुरू करते हैं। वो कठोर हृदय निकलने लगता है और मांस का हृदय जो नम्रता से भरा है, जो तरस से भरा है, वो मिलना आपको शुरू हो जाता है। प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उस घटना के अंत में हम पाते हैं एक दूसरे, इसी विषय पे जब हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगने वाले को हम इंतजार करते रहें कि हमारा कठोर हृदय एक दिन सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन हमें मांगना है। जिस दिन हम मांगना शुरू करेंगे, हे प्रभु मेरी सहायता कर कि कठोर हृदय निकल करके, और चिन्ह यह है कठोर हृदय निकलने का कि आप उस वक्त अपने आप बिना लोभ लालच के दूसरे की सहायता करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार, जैसी आपकी क्षमता है, आप शुरू हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ बेच करके और एकदम दुनिया की हेल्प करने के लिए निकल पड़ोगे, लेकिन जो आपकी क्षमता है उस दायरे में रह करके आप उस सेवा को, उस काम को, उस सहायता को करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि ऐसा पवित्र आत्मा आपके हृदय में आए, वो आत्मा आपके हृदय में उंडेला जाए, आपका कठोर हृदय निकाला जाए, आपके दिमाग से परमेश्वर का वचन दिल तक पहुंच पाए, तो आज परमेश्वर को पुकारो। बिना पुकारे, बिना मांगे नहीं मिलता। प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा को मांगो। आज बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, खोए हुए संसार में, क्योंकि दुनिया की चीजें उन्हें इतनी मनमोहक लगने लगी हैं कि उनके पास समय नहीं है प्रार्थना का भी, बाइबल पढ़ने का भी। अगर आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो आप बहुत बड़े संकट में हो। परमेश्वर से सहायता करो, मांगो कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, मैं प्रार्थना कर पाऊं, बाइबल पढ़ पाऊं, और पवित्र आत्मा को पुकारो। कई बार हमें लगता है कि हमारे काम बिल्कुल सही हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आकर के हमें आईना दिखाता है, वो दर्पण दिखाता है कि देखो यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है। और बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, या बिना पवित्र आत्मा के आप अभिषेक के बिना आप कभी भी अपने पापों को पहचान ही नहीं पाओ। कोई नहीं पहचान पाएगा, मैं नहीं पहचान सकता, आप नहीं पहचान सकते। बिना पवित्र आत्मा का दान पाए आप एक खोई हुई भेड़ के समान हो। कोई भी जिसको नहीं मिला अभी तक, जिसने अभी तक नहीं पाया, जिसने अभी तक प्रार्थना ही नहीं करी, खोए हुए भेड़ के समान। लेकिन आप एक बात याद रखना, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ गए, आप खोई हुई भेड़ नहीं रहेंगे। जिस दिन आपके वचन, जो प्रभु के वचन है, वो दिमाग से निकल के आपके दिल में आ गए, तो आप खोए हुए नहीं रहेंगे। आप प्रभु के जन, सच्चे जन, जो हमेशा सहायता के लिए अपने क्षमता के अनुसार, जैसे पौलुस ने भी कहा कि हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार
अपनी अपने जो उनके आमदनी है उसके अनुसार मेरे आने से पहले दान निकाला करें, क्षमता के अनुसार। प्रभु ये भी नहीं कह रहा कि आप अपना सारा शरीर बेच दो और पूरे अंग बेच दो और सब कुछ बेच करके जो है दुनिया की सहायता करो, ऐसा नहीं है। प्रभु कह रहा है कि क्षमता के अनुसार, बिना लोभ लालच के, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। अगर हमारा किसी काम में स्वार्थ है तो फिर वो सेवा नहीं है, वो सच्ची सेवा नहीं है। सच्ची सेवा तब होगी जब उससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, सिर्फ इतना कि हम परमेश्वर के जन की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, धर्म का हो, किसी का, विदेश का हो, देश का हो, किसी रंग रूप का हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो सेवा है। और प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे पड़ोसी बने, ये पूछने से पहले कि मेरा पड़ोसी कौन है, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम किसके पड़ोसी ऐसे वाले बन जाएं, दयालु सामरी के समान, दयालु सामरी के समान हम बन जाएं, वो पड़ोसी बन जाएं हम। आप प्रार्थना करो, हालेलुया, प्रार्थना करो, ये पूछने की बजाय कि मेरा पड़ोसी कौन है जो मेरी सहायता करेगा, हमें कहना शुरू करना चाहिए मैं किसका पड़ोसी बन जाऊं कि मैं उसकी सहायता करूं। हालेलुया। और तब हम पाएंगे, सच्चाई हमारे हृदय में होगी और हम जान पाएंगे कि वाकई में हम कहां पर हैं। कई बार हम प्रश्न पूछ तो लेते हैं कि फिर मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन पहले प्रश्न अपने आप से पूछो कि हम किसके पड़ोसी हैं सच्चे वाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने जिनको जो हमें अपना पड़ोसी मान रहा है तो हम उसको जो है अपना दुश्मन मान बैठे हैं, उसी के साथ गलत करते जा रहे हैं, उसी के साथ अन्याय करते जा रहे हैं, और हम प्रश्न पूछ रहे हैं मेरा पड़ोसी कौन है। ये सवाल अनुचित है। अगर हम अपने आप को उस दायरे में लेकर के नहीं आते और हम पूछें मेरा पड़ोसी आप हो, आप हो, आप हो, पहले मैं अपने आप से पूछूं कि मेरा पड़ोसी कौन है, से पहले मैं किसका पड़ोसी हूं, मैं किसकी सहायता करने के लिए आगे आ रहा हूं। आप किसके पड़ोसी हो, यह सवाल है कि आप किसके पड़ोसी हो। हालेलुया। व्यवस्थापक ने पूछा, मैं जहां तक सोचता हूं उल्टा, मेरा पड़ोसी कौन है। लेकिन सवाल मैं सोचता हूं ज्यादा उचित यह है हम लोग अपने आप से पूछें हम किसके सच्चे पड़ोसी हैं। हम किसके सच्चे पड़ोसी हैं, हम किसी के सच्चे पड़ोसी हैं भी कि नहीं है। पता चले हम दुनिया भर में पूछते रहें, पूरे जीवन भर पूछते रहें मेरा पड़ोसी कौन है, ये वाला पड़ोसी मेरा नहीं है क्योंकि मुझे गाली देता है, वो वाला पड़ोसी मेरे लिए ऐसे बोलता है, तो मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। पूरा जीवन इसी में निकाल दें और ये अपने आप से पहला सवाल ना पूछे कि मैं किसका पड़ोसी हूं। हालेलुया। अपने आप से पूछना कि मैं किसका पड़ोसी हूं, मैं किसका हितैषी हूं, किसके साथ मैं भलाई करना चाहता हूं। तभी आपको हक है पूछने का, तभी आपको हक होगा पूछने का कि आप पूछ पाओ कि मेरा पड़ोसी कौन है। जब आप कहो मैं किसका पड़ोसी हूं, तब आप गर्व से पूछ पाओगे मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। हमें सच्चा पड़ोसी बनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चा पड़ोसी बनने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। सच्चा पड़ोसी करने के लिए आपको उस दयालु यात्री के समान बहुत सारी चीज़ों का अपने बलिदान भी करना पड़ेगा। उसने अपना तेल, अपना दाखरस, पट्टियाँ, पैसा, समय बलिदान किया, दिया, खर्च किया। सच्चा पड़ोसी इतना आसान नहीं है बनना, लेकिन ज़रूरी तो है। आसान नहीं है लेकिन ज़रूरी है। किसी ने एक बात कही, आसान भले ही ना हो लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं।
कौन कौन चाहेंगे कि मैं सच्चा पड़ोसी बन जाऊं किसी का? कौन कौन चाहेंगे किसी का बन जाऊं सच्चा पड़ोसी? ये नहीं पूछ रहा मैं कि मेरा पड़ोसी कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं कौन कौन चाहते कि मैं किसी का सच्चा पड़ोसी बन जाऊं या मैं हूं? कौन कौन चाहते हैं? हालेलुया। तो आपको त्याग करना पड़ेगा। सब लोगों ने हाथ उठाए हैं। बलिदान करना पड़ेगा। तैयार हैं उस बलिदान को, त्याग को करने के लिए? जैसे सामरी यात्री ने क्या किया? अपना समय बलिदान किया, अपना पैसा दिया, दाखरस दिया, तेल दिया, पट्टियां भी दी, पूरी मेहनत भी करी, उसको अपनी सवारी पे उसको लग करके लेकर के भी गया। कौन बनना चाहेंगे ऐसे सच्चा पड़ोसी कि अगर ज़रूरत हो तो मैं अपनी कार, अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा करके किसी को ले जाऊंगा, उसका पेट्रोल भी नहीं मांगूंगा, किसी को अगर आवश्यकता पड़े। सच्चा पड़ोसी, सच्चा पड़ोसी बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों का बलिदान करना पड़ेगा। खाली मुंह के कह देने से कि मैं आपका सच्चा पड़ोसी नहीं होता। किसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जला और आपको पता चल जाए तो आप अपनी रोटी भी अगर दूसरे को दे पाओ, वो है सच्चा पड़ोसी। किसी मारे मारे फिरते की हेल्प कर पाओ, वो है सच्चा पड़ोसी। सच्चा पड़ोसी बनने के लिए आपको यीशु के समान तरस से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। हालेलुया। कोई आपके घर में कोई चीज़ मांगने आए, आपके पास है भी, लेकिन अगर आपका मन करे कि नहीं, मुझे नहीं देना, ये चीज़ मैं नहीं दूंगा, तो वो आप उसके पड़ोसी नहीं हो। लेकिन अगर आपका मन करता है, अगर वो वास्तव में ज़रूरतमंद है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर की सारी चीज़ें लुटा दो ऐसे ही, वो भी गलत है। लेकिन अगर वो ज़रूरतमंद है, उसे वास्तव में आवश्यकता है, और वो आपसे कोई रिक्वेस्ट करे और तब आपका हृदय तरस से भर करके कहता है हाँ भाई ले ले, तो आप सच्चे पड़ोसी हो उस व्यक्ति के। अगर आपका मन गलित जोड़े और गलित जोड़ करके कहे कि नहीं 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 देना, मुझे ये हेल्प नहीं करनी है, तो आप उस व्यक्ति के सच्चे पड़ोसी नहीं हो। और अगर आप किसी के सच्चे पड़ोसी नहीं हो तो कोई आपका भी सच्चा पड़ोसी नहीं हो सकता। हालेलुया। सच्चा पड़ोसी पाने के लिए आपको सच्चा पड़ोसी क्या बनना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत दयालु, लेकिन ऐसे लोग भी जो बहुत निर्दयी होते हैं। हम अगर निर्दयी की श्रेणी में हैं तो हम दयालु बनने की श्रेणी में आ जाएं। लेकिन एक बात है, अगर आप किसी के सच्चे पड़ोसी बन जाते हो और आपका वो भी सच्चा पड़ोसी बन जाता है, तो जो समस्या आएगी, परेशानी आएगी, जैसे कि आई थी उस व्यक्ति पर जिसको डाकुओं ने मारा पीटा था, तो दोनों बैठ करके उस समस्या को सुलझा सकते हो, एक समाधान पा सकते हो। किसी चीज को आशीषित बना सकते हो, दोनों मिल करके। अगर मैं किसी का सच्चा पड़ोसी हूं ही नहीं तो मेरी कौन हेल्प करेगा? मुझे फिर क्यों कोई सच्चा पड़ोसी मानेगा? लेकिन अगर हम किसी के साथ सच्चे पड़ोसी बन जाएं, अच्छे मित्र बन जाएं, सच्चाई के साथ उस व्यक्ति के साथ जीवन में व्यवहार रखना शुरू कर दें, तो परमेश्वर का वचन कहता है एक से दो अच्छे हैं, दो के परिश्रम का अधिक फल मिलता है।
दो के परिश्रम का अधिक फल इसलिए मिलता है क्योंकि आगे बहुत सारी बातें उस वचन में लिखी हुई सबोपदेशक में। एक पेड़ खड़ा हुआ था अंजीर का, यीशु ने देखा कोई फल नहीं, लेकिन अगर वही पेड़ बाग में होता तो क्या होता? बागवान उसकी देखभाल कर रहा होता। अगर आज आप एक ऐसे इंसान के रूप में हो जो बाहर खड़े हुए, कोई आपकी मदद करने के लिए रेडी नहीं है, तैयारी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी की सहायता नहीं करी। आपने किसी की सहायता करने का अगर वक्त मिला, परमेश्वर ने दिया, आपने उसकी सहायता नहीं करी, इसीलिए आज आप मारे मारे फिर रहे हो, क्योंकि आपने सहायता नहीं करी। याजक ने सहायता नहीं करी, लेवी ने नहीं करी, अपने घमंड के कारण, निर्दयता के कारण। लेकिन आज दो आज्ञाएं बड़ी हैं। एक ये कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना, और इसी के समान, बिल्कुल बराबर की स्थिति में, समान परमेश्वर से प्रेम रखने के बिल्कुल समान, बिल्कुल बराबर में, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या मतलब हुआ? पड़ोसी का दर्जा परमेश्वर का दर्जा बराबर है। हालेलुया। पड़ोसी का दर्जा और परमेश्वर का दर्जा वचन के अनुसार, इसीलिए तो कहा कि समान प्रेम रखना। इसी के समान जो है वो आज्ञा है, दूसरी है लेकिन इसी के समान है, अपने समान प्रेम रखना। अगर आज आप बिना पड़ोसी के मारे मारे फिर रहे हो, तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु यीशु, मेरे सहायता कर कि मैं किसी का सच्चा पड़ोसी बन जाऊं। ये मत पूछो कि कौन मेरा पड़ोसी है, प्रार्थना ये करो कि मैं किसका पड़ोसी बन जाऊं, मैं किसका हितैषी बन जाऊं, और आप एक ताकत पाओगे, एक शक्ति पाओगे। आप संसार में परमेश्वर को जानते हो, बहुत बड़ी आशीष है, लेकिन अगर आप किसी के सच्चे मित्र नहीं हो, सच्चे आप किसी के पड़ोसी नहीं हो, तो आप याद रखना, घायल होने की स्थिति में जैसे व्यक्ति घायल हो गया, ये मर सकता था, ये मर सकता था अगर इसको समय पे हेल्प नहीं मिलती। इसीलिए पड़ोसी होना बहुत ज़रूरी है, सच्चा पड़ोसी। और सच्चा पड़ोसी होने से पहले हमें खुद सच्चा पड़ोसी किसी का बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। किस किस को बात समझ में आ गई कि मुझे किसी का सच्चा पड़ोसी बनना पड़ेगा, जिससे कि मैं सच्चा पड़ोसी प्राप्त कर पाऊं, सच्चा मित्र, सच्चा सहायक, सच्ची सहायता करने वाला प्राप्त कर पाऊं। अगर आप नहीं हो, कई लोग आपने देखे होंगे जीवन भर मारे मारे फिरते हैं। वो क्यों मारे मारे फिरते हैं? जबकि वो परमेश्वर को जानते हैं कि समय पर जब उन्होंने मौका पाया, अवसर पाया, इसीलिए वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य जान, याजक और लेवी के समान कतरा के चले गए। जब आपने किसी की सहायता नहीं करी तो कोई आपकी भी सहायता करने के लिए आगे आने वाला नहीं। सच्चा पड़ोसी बन जाऊं, मैं किसी का सच्चा पड़ोसी बन जाऊं, मैं किसी के साथ सच्चाई के साथ जुड़ जाऊं, और जिससे आप सच्चाई के साथ जुड़ोगे, आप कभी उससे झूठ नहीं बोलोगे, कभी आप उससे झूठ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप सच्चाई के साथ जुड़े हुए हो। अगर आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हो तो आप फिर उससे प्रेम नहीं रखते, सच्चाई के साथ जुड़े हुए नहीं है फिर। इसीलिए कहा हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़कर, मतलब उस समय के लोग ये झूठ बोलते थे एक दूसरे से, झूठ बोलना छोड़कर। तो अगर कोई जन झूठ बोलते हैं अपने पड़ोसी से, जिसके लिए कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, छोड़ दो, अच्छा है, भला है। और झूठ बोलने का छोड़ने का एक ही तरीका जो आज तक मुझे समझ में आया, दो तरीके, प्रार्थना और एक ये कि हम कोई ऐसा काम क्यों करें कि हमें झूठ बोलना पड़े।
हम कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण हमें झूठ बोलना पड़े। सच्चा पड़ोसी कभी झूठ नहीं बोलेगा आपसे। आप किसी के सच्चे पड़ोसी हो तो कभी भी आप अपने सच्चे पड़ोसी से झूठ नहीं बोलोगे। हालेलुया। दूसरी बात, जो पिछले इतवार को भी हमने जानी थी कि अगर तेरा कोई पड़ोसी अपराध करता दिखे, गलत काम करता दिखे, कई बार इस वचन को लिखा गया कि कोई व्यक्ति अगर तुझे सत्य से भटका हुआ मिले, अगर वो आपका भाई है, परिवार का जन है, अभी इसे शांत रखो, तो फिर क्या करो उसके साथ में कि आप उसकी गलती को प्यार से एक बार जरूर बता दो। अगर आपको किसी से प्रेम है तब उसकी गलती को बताना कोई बुराई नहीं है, उसकी गलती को बताना कोई पाप भी नहीं है। दो बातें हमने पिछले रविवार को सीखी थी। एक ये कि अगर हमें कोई गलत व्यक्ति गलत काम करता हुआ, हमारा भाई, कोई बहन, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार जिससे हम प्रेम रखते हैं, अगर कर रहा है तो हम उसको चिता दें, पहली बात। दूसरी कि हम अपने पड़ोसी से झूठ ना बोलें। हालेलुया। तो अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं और हम उसको अपना पड़ोसी भी मानते हैं तो हम उससे झूठ ना बोलें। अगर हम अपने पड़ोसी में कोई कमी देखते हैं तो बेहतर है कि हम उसको एक बार चिता दें, समझा दें प्यार से। दो बातें गांठ बांध लो कि पड़ोसी को के पाप को देख करके इग्नोर नहीं करना, अनदेखा नहीं करना है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि पड़ोसी है तो तू अनदेखा कर दे उसके पाप के लिए। परमेश्वर ने कहा चिता, क्योंकि तुझे उसकी चिंता है। कई बार हम लोग पासवानों से भी नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो चिताते हैं। इसलिए नहीं चिताते कि आपकी कोई तौहीन है, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सुधार लेकर के आएं। और दूसरा ये कि हम अपने पड़ोसी से झूठ ना बोलें, उन लोगों से झूठ ना बोलें जिन्हें हम अपना पड़ोसी मानते हैं। हालेलुया। मेरी आशा है प्रभु ज़रूर आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करेंगे। सबको जय मसीह की।